ओके, तो यहां हम देख रहे थे दिस ग्रुप इज मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटीजर, मल्टीप्लाई ए बी, जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई ए विथ बी, सो बी मल्टीप्लाइड ए, देयर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो प्लस आ जाएगा, देयर आफ्टर ए और सी का मल्टीप्लीकेशन होगा, सी मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इस तरह से ये दो ग्रुप एडिशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जिस कम्यूटेटिवली भी इसे डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है क्या ये दोनों इंटीजर अगर सेम हैं तो ये अलग भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में दूसरे इंटीजर्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ये इंटीजर सेम है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ओके, तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, -3 इज होल मल्टीप्लाइड बाय -5 + 2। ओके, सो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे ओवर द एडिशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। ओके, सो इसे आप ट्राई करके देखिए। चलिए चेक करते हैं, शायद आपने ट्राई कर लिया होगा, देखते हैं सही है या नहीं। इज इक्वल टू, देखिए बेटा, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ओवर द एडिशन तो क्या होगा, फर्स्ट इंटीजर इज मल्टीप्लाइड टू द दिस होल ग्रुप, उसके पहले वाले इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं विच इज -5, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा -5, तो -3 is multiplied by -5, इसका एक कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा हमारा। thereafter हमारा जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ओवर द एडिशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ प्लस साइन लगाएंगे। अब प्लस साइन लगाने के बाद जो इंटीजर आता है उसके साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -3 is multiplied by 2, next integer। तो this is the distribution of integers in multiplication over the addition। clear students? यहां अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो -3 is multiplied by -5, सो लाइक इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लाई में लाइक इंटीजर्स में क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी इनकी 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, राइट, तो ये हमारा इंटीजर आ गया प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये अनलाइक इंटीजर्स है तो क्या आएगा, वेरी गुड, -6, सभी का आ गया बेटा ये। अब अगर हम यहां देखें तो इसे हम ले सकते हैं आउट ऑफ द ब्रैकेट, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है नहीं, पॉजिटिव ही है, तो नॉर्मली भी हम उसे यहाँ पर साइन ना हो तो उसे हम पॉजिटिव ही मानकर चलते हैं, तो इसे इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट हटा सकते हैं। 15 प्लस एंड इन ब्रैकेट -6, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय -6, तो माइनस प्लस इज माइनस, सो इट इज प्लस माइनस इज माइनस देन 6, तो 15 - 6 इज, वेरी गुड, सभी का सही आया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम अगर सेम इंटीजर्स के साथ ये प्रॉपर्टी हम यहाँ देखते हैं तो इसे भी चेक कर लेते हैं जो कि हम बात कर रहे थे। ये फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, यहाँ पर अलग इंटीजर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहेगा जैसे अभी हमने किया, लेकिन अगर सेम इंटीजर रहते हैं तो ये
और ये बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं। b प्लस सी, सॉरी देयर इज द नंबर, हमारे पास नंबर है, इसे हम पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, -5 प्लस 2, हाँ फिर क्या आएगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय -3। अब आप इसे सॉल्व करके देखिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम 1 मिनट का टाइम लेते हैं, फिर आप सॉल्व करने के बाद हम वापस से इसे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आई थिंक ये सॉल्व हो गया होगा। लेट्स चेक हियर, हम यहाँ चेक करते हैं। This whole number is multiplied in this number, so this integer, तो this is according to the distributive property, first integer जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा over the addition। तो first integer है -5 multiplied by -3, right, whole bracket close here, over the एडिशन प्लस साइन लगाएंगे हम। नेक्स्ट इंटीजर है 2 एंड देयर आफ्टर -3 के साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, तो -5 एंड -3 दोनों लाइक इंटीजर्स हैं। अगर इन लाइक इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो 5 3 जा 15, अगेन प्लस में ये प्लस साइन आ जाएगा, 2 3 जा 6, ये अनलाइक है, तो यहां पर क्या आएगा, इनवर्स हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का इनवर्स। 3 2 जा 6, एब्सोल्यूट वैल्यू इनके मल्टीप्लिकेशन की है 6, और इसका इनवर्स आ गया ड्यू टू यह माइनस साइन, इट इज -6। अभी हमने देखा प्लस माइनस माइनस, तो 15 - 6 विच इज इक्वल्स टू 9। तो हमने ये देखा कि अगर इंटीजर सेम है तो कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगी इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर ली है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके और एग्जाम्पल होंगे, वो आप सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज आपने उसके रिमार्क पढ़ा होगा, रिमार्क 1, जो जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर यहाँ पर माइनस साइन ले लिया जाए तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और नॉट। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए क्या ये प्रॉपर्टी वर्क करती है? तो आपने देखा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्लस साइन या माइनस साइन से। ओके, बाकी प्रॉपर्टी यही रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्लियर हुआ? तो ये हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो हम इसे भी अप्लाई सेम तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओपन करिए, उसे रीड करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ आप रीड कर चुके हैं। The next property is existence of multiplicative identity। इसका मतलब है
कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इंटीजर्स के लिए कोई एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। लेकिन यहाँ सवाल नहीं का नहीं है, ये बता रहा है कि हाँ एग्जिस्ट करती है। वो हमें चेक करना है, वो हमें सीखना है कि कैसे करती है। सपोज दैट अगर कोई हमारा इंटीजर है, इंटीजर a, तो इंटीजर a क्या मल्टीप्लाई है ऑलरेडी? यस। आप बताइए ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसके साथ a ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है? कोई बता सकता है? वेरी गुड, a इज मल्टीप्लाइड बाय 1। ये 1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। इसे हम बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर इस तरह से लिख दें, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a विच इज इक्वल टू, इन दोनों का ही a प्रोडक्ट क्या आएगा? a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू a, 1 इज मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 1। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट सेम आता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहां पर जो 1 है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। जैसे अगर कोई नंबर ले लीजिए, उन सब में अगर 1 का सपोज दैट 2 हमारा इंटीजर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर से 1 होगा। 2 1 जा 2, क्योंकि उससे इंटीजर की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्लियर? आई थिंक ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि हमेशा किसी भी इंटीजर के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो कि उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, तो उस नंबर पर, उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। फिर वो चाहे कम्यूटेटिव में कैसे भी रखें उसकी। क्लियर है बेटा? a का 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 का a में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट a ही आएगा। हम a से ये नंबर ये इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टी 6 पर। ये प्रॉपर्टी हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होगा बेटा? किसी भी इंटीजर का अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट हमारा हमेशा इज इक्वल टू 0 आता है। If a is our integer is multiplied by 0 which is equals to 0 और 0 is multiplied by integer, अगर 0 का इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। चूंकि ये कम्यूटेटिव भी दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a multiplied by 0 equals to 0 which is equals to 0 multiplied by a। तो this is property of 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसे नोट कर लें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो रीड कर ली होगी। उसके अकॉर्डिंग उसमें रिमार्क्स हैं। जिस तरह से फर्स्ट रिमार्क हमारा है कि अगर किसी इंटीजर का इन्वर्स हमें चाहिए, जैसे हमारा इंटीजर है a और इसका हमें एडिटिव इन्वर्स या अपोजिट इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसका -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कैसे? a इज मल्टीप्लाइड बाय -1, तो a बन जा a प्लस माइनस माइनस। दिस इज अनलाइक इंटीजर्स, रूल 1
जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग माइनस साइन आएगा और इनके एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्लियर हुआ? सिमिलरली इसे अगर कम्यूटेटिव में देखें तो प्रोडक्ट सेम होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय ए बन जा ए माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके कि प्रोडक्ट सेम रहता है और जब भी किसी इंटीजर को का अगर हमें एडिटिव इनवर्स या अपोजिट साइन चाहिए होता है, अपोजिट साइन चाहिए या फिर नेगेटिव साइन चाहिए, तो हम उसे काय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं उस इंटीजर को -1 के साथ। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, पहला रिमार्क है 7th प्रॉपर्टी का। ये दोनों ही प्रोडक्ट सेम रहेंगे। a मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड a। माइनस ए इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये दोनों इक्वल आ गए, विच इज इक्वल टू -a। तो इस तरह से ये रिमार्क फर्स्ट हुआ। रिमार्क 2 की हम बात करें प्रॉपर्टी 7th की, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी 3 इंटीजर्स या उससे ज़्यादा इंटीजर्स आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। a मल्टीप्लाइड b का एक ग्रुप बना लें c के साथ, उसका मल्टीप्लिकेशन काय के किसके इक्वल होगा? b और c के ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन का a के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उसके। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो इंटीजर्स होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ देखा है, आगे भी प्रूफ किया है, उससे पहले भी प्रूफ किया था, और यहाँ पे भी, और ये भी देखा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट सेम आता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की। अगर हम इसे रीअरेंज कर दें, कम्यूटेटिव बना दें, यानी कम्यूटेटिव बनाते हैं तो b और c को इस तरफ लाना होगा, ठीक है। तो b और c को अगर इस तरफ ले आए तो क्या होगा? रीअरेंज हो जाएगा। a मल्टीप्लाइड b इज ग्रुप विथ c। तो इसका एसोसिएट क्या होना चाहिए? b और c का a का मल्टीप्लाई b और c के साथ, लेकिन उसका कम्यूटेटिव हमने कर दिया तो b मल्टीप्लाइड c मल्टीप्लाइड बाय a। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। इसे हम प्रूफ कर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि a हमारा 2 था, b हमारा 3 था, c हमारा 5। तो ये इक्वल होना चाहिए किसके? चूंकि b 3 है, c 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव कर दिया b और c को a के साथ। चलिए चेक करते हैं, यहाँ हमने एसोसिएट करके कम्यूटेटिव कर दिया। दोनों प्रॉपर्टी साथ में रखते हुए भी क्या प्रोडक्ट सेम रहता है? बिल्कुल सेम रहता है। ये हम वेरीफाई करेंगे। 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। ये दोनों प्रूफ हो गया। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव एक साथ इंटीजर्स में, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर हम इंटीजर्स को रीअरेंज भी कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा इसे, प्लीज रिमेंबर इट। 4th प्रॉपर्टी है ऑड नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर कुछ इस तरह से कहा गया है, व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, आप अपनी बुक में देखें, व्हेन द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, वो कैसे हैं? नेगेटिव साइन के हैं। नेगेटिव इंटीजर्स अगर हमने लिए हैं और वो नंबर्स में ऑड हैं, सपोज दैट 3 ले लिए, 5 ले लिए, 5 इंटीजर्स, 7 इंटीजर्स ले लिए, 9 इंटीजर्स ले लिए। अगर नेगेटिव ऑड इंटीजर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी
नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ऑड नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ कितने इंटीजर्स हैं नेगेटिव, ये -2, -5, -3 सभी नेगेटिव हैं। कितने हैं, 1 2 3, यानी ऑड नंबर्स हैं, नंबर्स में ऑड हैं, ठीक है, 3 हैं। यहाँ आप 5 इंटीजर्स भी ले सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और 7 इंटीजर्स, 9 11 13, जितने भी ऑड लेंगे उन सब का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स के इक्वल आना चाहिए। इसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करेंगे तो लाइक इंटीजर्स का क्या आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ये -3 बचेगा, 10 3 जा 30, अनलाइक है तो माइनस साइन, या फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अनलाइक में माइनस साइन आएगा, लाइक में प्लस साइन आएगा। तो देखिए ऑड नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया, ठीक है, क्लियर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बताना चाह रही थी। अब इसका ये कहना है कि अगर ये इवन होते, तो यहां आपने देखा था जब हमने सॉल्व किया था, -2 और -5 ये दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो 2 मींस इवन नंबर है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है इन दोनों का, पॉजिटिव, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहती है इवन नेगेटिव इंटीजर्स, यहां पर हमने कितने लिए हैं, 2 हो सकते हैं, 2 तो हमने देख ही लिए हैं, 4 हो सकते हैं, 1 2 3 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमारे, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, और आगे भी हो सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें या आपको जो मिले। तो उन सभी का प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि भाई ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स इवन हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और ये सारे ऑड नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। माइनस, इन्हें सॉल्व करते हैं, -2 -5 प्लीज आप करें, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं 2 सेकंड रुकता हूं, वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां देखते हैं, आपने कर लिया होगा, चेक करते हैं आपका सही है या गलत। -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, दोनों लाइक हैं, माइनस माइनस, वेरी गुड, प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाइड -5 मल्टीप्लाइड -3। हाँ, इनका भी ग्रुप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, -3 एंड -4 आएगा, 2 और 5 का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, रिमेनिंग बचा 3 और 4, 10 3 जा 30, चूंकि ये प्लस है ये माइनस, तो साइन आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, अनलाइक है रूल 1 के अकॉर्डिंग। -30 मल्टीप्लाइड बाय -4, तो क्या आएगा बेटा, ये लाइक है तो प्लस आएगा रूल 2 के अकॉर्डिंग, 34 जा 120, 3 4 जा 12 और 0 है तो 120 पॉजिटिव इंटीजर आ गया। देखा आपने, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, तो हम ये कह सकते हैं इवन नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव इंटीजर, उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से 7th प्रॉपर्टी के पांचों रिमार्क जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और इन सभी प्रॉपर्टीज को आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज 8 और 9 दोनों प्रॉपर्टीज रीड कर लीजिए, फिर हम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के साथ एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, प्लीज रीड कर लें।